दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में खजूर की गुठली। दुष्ट पत्नी बनी हिरणी और परी का कोप बुलाखीराम नाई और गंगाराम पटेल। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाखी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने जंगल में एक स्थान पर एक आदमी और एक राक्षस को एक पेड़ नीचे बात करते सुना। मैंने उन्हें खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया और छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। मैंने देखा वो आदमी उस राक्षस से बहुत विनती कर रहा था, किंतु राक्षस पर उसकी विनती का कोई असर नहीं पड़ा। लग रहा था उस आदमी की मौत करीब आ गई है। अंत में उसने राक्षस से कहा, मुझे आखिरी बार अल्लाह से दुआ कर लेने दीजिए। ठीक है, कर लो, राक्षस बोला। व्यापारी ने अल्लाह से दुआ मांगी। फिर उसने राक्षस से कहा, मेरी आखिरी इच्छा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की है। आप एक बार मुझे अपने घर जाने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि उनसे मिलके मैं यहाँ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। राक्षस ने कुछ देर तक कुछ सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यापारी की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। अतः उसने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर जाकर व्यापारी ने अपनी पत्नी और बच्चों से भेंट की। उसने उन्हें कुछ जरूरी हिदायत दी, पर राक्षस के बारे में उनसे चर्चा तक नहीं की और राक्षस के पास जाने के लिए रवाना हो गया। मैंने उसके घर तक पीछा करा और उसे वापस जंगल की तरफ जाते देखा। पटेल जी, आगे क्या हुआ, वो आदमी कौन था और राक्षस के चुंगल में कैसे फंसा वो बाद में बच गया। क्या हुआ उसके साथ, इस रहस्य को उजागर कीजिए पटेल जी। बुलाखी, बहुत समय पहले इस नगर एक व्यापारी था। वह बहुत ही ईमानदार था। व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर दूसरे शहरों में जाता रहता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में वह कहीं जा रहा था। सफर काफी लंबयो शहराती रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद रास ने खाने की पोटली खोली। उसमें उम्दा किस्म के मीठे मीठे खजूर थे। वह खजूर खासकर उसकी गुठलियां इधर उधर फेंकने लगा। अचानक एक भयानक राक्षस व्यापारी के सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भयानक घनगर्ज के साथ राक्षस बोला, अरे मूर्ख, तेरी यह हिम्मत, अब तू बच नहीं सकता। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। राक्षस का डरावना रूप और उसके द्वारा मारे जाने की बात सुनकर व्यापारी बुरी तरह घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर क्यों यह राक्षस उस पर कुपित हुआ है और क्यों उसे मारना चाहता है, और इससे पहले कि राक्षस उसका कोई अहित कर पाता की हिम्मत जुटाकर उसने कहा, महाशय, मुझसे क्या गलती हुई है, क्यों मारना चाहते हैं आप मुझे। गलती नहीं, तुमसे अपराध हुआ है, राक्षस ने और ऊंचे स्वर में कहा। मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने मार डाला है।
मैंने व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके बेटे को मैंने कब मारा? तुमने खजूर खाकर उसकी जो गुठलियां फेंकी हैं, उन्हीं में से एक गुठली मेरे बेटे के सिर पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। महाशय, पहली बात तो यह है कि खजूर की गुठली लगने से कोई मर नहीं सकता, मगर फिर भी यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने जानबूझकर तो आपके बेटे को खजूर की गुठली नहीं मारी। व्यापारी ने अपना बचाव करते हुए कहा, अनजाने में आपके बेटे के सिर में गुठली लग गई और उसकी मौत हो गई। इसमें मेरा क्या दोष है? इसलिए आपको चाहिए कि मुझे माफ कर दें। माफ कर दूं तुझे? अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर दूं? यह हरगिज नहीं हो सकता, राक्षम ने दांत पीसते हुए कहा। उसने उससे बहुत विनती की, किंतु राक्षस पर उसकी विनती का कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी समझ गया कि अब उसकी मौत करीब आ गई है। अंत में उसने राक्षस से कहा, मुझे आखिरी बार अल्लाह से दुआ कर लेने दीजिए। ठीक है, कर लो, राक्षस बोला। व्यापारी ने अल्लाह से दुआ मांगी। फिर उसने राक्षस से कहा, मेरी आखिरी इच्छा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की है। आप एक बार मुझे अपने घर जाने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि कल सूर्योदय के पहले मैं यहाँ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। राक्षस ने कुछ देर तक कुछ सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यापारी की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। अतः उसने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर जाकर व्यापारी ने अपनी पत्नी और बच्चों से भेंट की। उसने उन्हें कुछ जरूरी हिदायत दी, पर राक्षस के बारे में उनसे चर्चा तक नहीं की और राक्षस के पास जाने के लिए रवाना हो गया। अपने वादे के अनुसार दूसरे दिन व्यापारी ठीक समय पर उस पेड़ के पास पहुंच गया। राक्षस वहां मौजूद नहीं था। बेचारा व्यापारी मुंह लटकाए पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक यात्री वहां एक हिरणों के साथ पहुंचा। उसने पेड़ के नीचे उदास बैठे व्यापारी को देखा तो सोचा कि जरूर कोई दुखिया किसी गम में डूबा बैठा है। आखिर जानना तो चाहिए कि इसे क्या कष्ट है। यही सोचकर वह यात्री उसके पास गया और बोला, क्यों भाई, तुम यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठे हो? और क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ राक्षस रहते हैं? चलो उठो यहाँ से, वरना राक्षस आकर खा जाएंगे। व्यापारी रुआसा हो गया। बोला, भाई, मुझे एक राक्षस का ही इंतजार है। क्या? राक्षस का इंतजार? अरे भाई, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? नहीं भाई, दरअसल मैं अनजाने में हुए एक पाप की सजा भुगतने के लिए यहाँ बैठा हूँ। कहकर व्यापारी ने उसे अपनी दुखभरी कहानी कह सुनाई। फिर बोला, महाशय, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। राक्षस आता ही होगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं, वरना आप भी संकट में पड़ सकते हैं। व्यापारी यात्री को सचेत कर ही रहा था कि तब तक एक दूसरा यात्री, जिसके साथ दो काले कुत्ते थे, वहां आ गया। वह भी व्यापारी की बात सुनकर वहां रुक गया। कुछ समय बाद एक और वृद्ध वहां आ पहुंचा जिसके साथ गधी थी। उसने भी उन तीनों से पूछा कि भाई, तुम लोग मरने के लिए यहाँ क्यों बैठे हो? यह तो राक्षसों का इलाका है। इस पर पहले यात्री ने उसे व्यापारी की बात बताई। फिर तीनों उस व्यापारी की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का गुणगान करने लगे कि मौका मिलने पर भी यह भला आदमी कहीं भाग नहीं गया और अपना वचन निभाने के लिए राक्षस का इंतजार कर रहा है। उनकी बात खत्म हुई ही थी कि गुस्से से तमतमाया हुआ राक्षस वहां आ पहुंचा। व्यापारी के साथ दूसरे लोगों को देखकर राक्षस आगबबूला हो उठा और दहाड़ते हुए बोला, अच्छा हुआ तू समय पर आ गया, पर अपने साथ अपने हिमायतियों को क्यों लाया है? तू क्या समझता है कि ये तुझे बचा लेंगे? याद रख, ये तीनों तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टे इन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी।
तुझे मौत के मुंह में जाने से अब कोई बचा नहीं सकता। आज तेरी मौत होनी तय है। यह सुनकर उनमें से एक यात्री ने कहा, महाशय, हम तो यात्री हैं। हम अपने रास्ते जा रहे थे। इसे यहाँ बैठे अपनी किस्मत पर आंसू बहाते देखा तो रुक गए। दूसरे यात्री ने भी राक्षस से यही बात कही। पर अब तुम तीनों मिलकर क्या करना चाहते हो? राक्षस ने उन तीनों से पूछा, क्या तुम्हारी मंशा मुझसे लड़ने की है? नहीं, हम लोग आपसे भला क्यों लड़ेंगे? हम लोग आपको एक एक कहानी सुनाना चाहते हैं। यदि आपके पास समय हो तो पहले हमारी कहानियां सुन लीजिए। पहले यात्री ने कहा, किंतु शर्त यह है कि अगर आपको मेरी कहानी विचित्र और पसंदीदा लगे तो इस व्यापारी की 1/4 सजा माफ कर दें। बुलाकी फिर राक्षस मान गया। दुष्ट पत्नी बनी हिरनी। कहानी का नाम सुनकर राक्षस खुश हो गया और उसका गुस्सा तथा चेहरे का तनाव कम हो गया। उसे कहानियां सुनने का बेहद शौक था। वह जमीन पर पालकी मारकर बैठ गया और बोला, ठीक है, बारी बारी से तुम लोग मुझे एक एक कहानी सुनाओ। तब पहले यात्री ने अपनी कहानी सुनानी आरंभ की। हे दैत्यराज, जिस हिरणी को आप मेरे साथ देख रहे हैं, यह वास्तव में मेरी पत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी, तभी इसके साथ मेरा निकाह हुआ था। यह मेरे प्रत्येक आदेश का मन से पालन करती थी। मैं भी इससे बेहद प्यार करता था। मगर काफी लंबे इंतजार के बाद भी जब इससे मुझे कोई संतान नहीं मिली तो मैं चिंतित हो उठा कि मेरा वंश कैसे चलेगा। आखिर काफी सोच विचार के बाद मैं एक दासी खरीद लाया। कुछ समय बाद ही उस दासी से एक बेटा पैदा हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी पत्नी तो दासी से वैसे ही जलती थी, मगर उसके द्वारा मेरे वारिस को जन्म देने के बाद तो इसकी जलन की सीमा ही न रही। मुझे अफसोस है कि इस बात का पता मुझे बहुत दिनों बाद चला। संयोग से उन्हीं दिनों मुझे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। जाते समय मैंने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि मेरे पीछे बच्चे और माँ का पूरा पूरा ख्याल रखना, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ न होने पाए। मैं 1 साल के अंदर अंदर लौट आऊंगा। मगर मेरी पत्नी को तो मेरे जाते ही खुलकर अपनी मर्जी करने का मौका मिल गया। यह उन पर अत्याचार करती रही। मेरे पीछे इसने जादू टोना भी सीख लिया। अपने उसी जादू टोने के बल पर इस दुष्टा ने मेरे बच्चे और उसकी माँ को गाय बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर के सुपुर्द की अपने घर ले जाकर दोनों को खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दिया। परदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा। उसने कहा, तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारा बेटा करीब 2 महीने पहले एक दिन खेलते खेलते न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, मगर पता ही नहीं चला कि वह कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बहुत दुख हुआ, मगर करता क्या। आखिरकार सब्र करके बैठना पड़ा, किंतु मुझे आशा थी कि कभी न भी पुत्र से मेरी भेंट अवश्य हो जाएगी। 8 महीने बाद ईद का त्योहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु की कुर्बानी दूं। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक मोटी ताजी गाय ले आ। संयोग से वह मेरी दासी को ही ले आया, जो जादू के जोर से गाय बन गई थी। मैंने उसे कुर्बान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वह बड़े करुण स्वर में डकराने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मुझसे उसके गले पर छुरी न चल सकी। मैंने ग्वाले से कहा, इसे ले जा और कुर्बानी के लिए दूसरी गाय ले आ। यह सुनकर मेरी पत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और कहने लगी, इसी गाय की बलि दी जाएगी। ग्वाले के पास इससे अधिक हृष्ट पुष्ट और कोई गाय नहीं है। उसके भला बुरा कहने पर मैंने फिर छुरी हाथ में ली और गाय की कुर्बानी देने को उद्यत हुआ। इस पर गाय और भी चीख पुकार करने लगी।
मैं अजीब दुविधा में पड़ गया। अंत में मैंने छुरी ग्वाले को दे दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसकी बलि दे। ग्वाले को गाय के रोने चिल्लाने पर दया न आई और उसने गाय की गर्दन पर छुरी फेर दी। जब गाय की खाल उतारी गई तो सबने देखा कि उसके अंदर अस्थिपंजर मात्र है, मांस का कहीं पता नहीं। कारण यह था कि गाय का मोटा ताजा होना तो केवल मायाजाल के कारण था। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा जिससे कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने गाय ग्वाले को ही दे दी और कहा, तू इसे अपने ही काम में ला, मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बछड़े के बारे में मुझे मालूम न था कि यह मेरा ही पुत्र है, तथापि उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वह बछड़ा भी मुझे देखते ही रस्सी तुड़ाकर मेरे कदमों पर सिरिया घटस बात से मेरे दिल चमुच का कोव और जोर से उबलने लगा और मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत विह्वल कर दिया। उस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और आपदा, और मैंने ग्वाले से कहा, इस बछड़े को वापस ले जा और इसको जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा, तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की कुर्बानी क्यों नहीं देते? मैंने कहा, यह बछड़ा बड़ा प्यारा है, मेरा मन नहीं मान रहा कि इसका वध करूं, तुम इसके लिए जोर मत दो। लेकिन उस निष्ठुर दुष्टा ने तकरार जारी रखी और विद्वेषवश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने चला। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रीति उमड़ी कि छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने पत्नी से कहा, मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। वह दुष्टमना फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही, किंतु इस बार मैंने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया। हाँ, पत्नी के हृदय को सांत्वना देने के लिए कह दिया कि बकरीद के दिन इसी बछड़े की बलि दूंगा। ग्वाला बछड़े को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझसे एकांत में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे। उसने कहा, मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने उस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली कि अव्वा, जिस बछड़े को तुम जिंदा लौटा कर लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्न हुई। रोई इसलिए कि इससे पहले इसकी मां की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे मालिक की पत्नी ने सौतिया डाह के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने अपनी बेटी के मुंह से जैसा सुना वैसा आपको बता दिया। हे दैत्यराज, यह वृतांत सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी आंखें फट पड़ो और हलाल होती उस बछड़े की मां अर्थात मेरी दासी की कुर्बानी के वक्त की छटपटाहट मेरी आंखों के सामने थिरकने लगी। मैं कुछ देर मर्माहत होकर चुप रहा, फिर ग्वाले के साथ उसके घर गया ताकि इस वृत्तांत को उसकी बेटी के मुंह से सुनूं। सबसे पहले मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि बछड़ा बने पुत्र को देखूं, मैं उस पर हाथ फेरूं। इससे पहले ही वह मेरे पास आकर इतना लाड़ करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि वह मेरा पुत्र ही है। फिर मैंने लड़की के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और बड़े ही विनीत भाव से लड़की से पूछा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, क्यों नहीं मेरे मालिक, यदि आपका हुक्म होगा तो अवश्य मैं ऐसा ही करूंगी। ऐ नेक लड़की, यदि तुम ऐसा कर दोगी तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मुझे धन संपदा नहीं चाहिए मालिक, लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हम लोग आपके सेवक हैं, आप हमारे मालिक हैं।
आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप में 2 शर्तों पर दूंगी। एक तो यह कि इसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दें, और दूसरा यह कि जिसने इसे मनुष्य से पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। कि जिसने इसे मनुष्य मुझे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मंजूर है, मैं तुम्हारा विवाह अपने पुत्र के साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धन धान्य दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी चीज को कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त का निर्णय तुम्हारे ही हाथ छोड़ता हूँ, तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगो वही दंड उस दुष्टा को दिया जाएगा। हाँ, यह जरूर कहूंगा कि यद्यपि वह दुष्टा दंडनीय है किंतु उसे प्राणदंड मत देना। लड़की ने कहा, जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बछड़े के सामने लाकर कहा, ए खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण बछड़ा बना है तो अपना पूर्वरूप प्राप्त कर ले। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का और वह तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। मैंने उसे छाती से लगा लिया। मैं काफी देर तक उसे प्यार करता रहा। उसे देख देख कर मेरा जी नहीं भरता था। अंत में मैंने उससे कहा, इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है, तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मान ली। लड़की ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरे पुत्र ने उस लड़की के साथ विवाह किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह थोड़े ही समय के बाद मर गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। अंततः मैं उसे ढूंढने निकला। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता। इसलिए मैं उसे अपने साथ लिए हुए अपने पुत्र की खोज में देश विदेश घूम रहा हूँ। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। अब आप स्वयं निर्णय कर लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निःसंदेह विचित्र है। मैंने व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। जब पहला यात्री अपनी कहानी कह चुका तो दूसरे यात्री ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए था, दैत्य से कहा, मैं भी अपना और इन दोनों कुत्तों का इतिहास आपके सम्मुख रखता हूँ। यदि यह पहली कहानी से भी अच्छी हो तो आशा करता हूँ कि उसे सुनने के बाद व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर दिया जाए। दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। इस पर उस यात्री ने यह कथा सुनाई। परी का कोप। हे दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियां दी थीं। हम लोग उस पैसे से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई, सो उसने अपना सारा माल बेच डाला और जो वस्तुएं विदेशों में महंगी बिकती थीं, उन्हें यहाँ से खरीद कर व्यापार के लिए चल दिया। इसके लगभग 1 वर्ष बाद मेरी दुकान पर एक भिखमंगा आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। दरअसल वह मेरा वही सगा भाई था जो परदेश में व्यापार करने गया था। जब रोने के बाद मन कुछ हल्का हुआ तो मैंने उसके विदेश में व्यापार के मुतल्लिक पूछा तो उसने बताया कि वह सब कुछ लुटाकर वापस आया है और भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। खैर, मैंने उससे कहा कि पिछली बातों को भूल जाएं और नए सिरे से जीवन आरंभ करे। मैंने उसे 3000 अशर्फियां देकर नया व्यापार करवा दिया। कुछ दिन बाद मेरे दूसरे भाई को भी विदेश जाने की सनक सवार हुई। मैंने उसे बहुत मना किया, मगर वो नहीं माना और अपना सब कुछ बेचकर विदेश चला गया। मगर कुछ दिन बाद उसका भी वही हश्र हुआ जो बड़े भाई का हो चुका था।
फिर मैंने उस पर भी दया करके 3,000 अशर्फियां दी और नया व्यापार शुरू करवा दिया। इसी तरह काफी समय गुजर गया। एक दिन दोनों भाई इकट्ठे मेरे पास आए और बोले कि क्यों न हम विदेश चलकर व्यापार करें। मैंने उन्हें याद दिलाया कि विदेश जाकर उनकी क्या हालत हुई थी। इस पर वह बोले, छोटे, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हें लेकर विदेश चलें। हो सकता है तुम्हारे भाग्य और बुद्धिमानी से हमारे नसीब भी जाग जाएं। मगर मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया। हालांकि मैंने इनकार कर दिया था, मगर वो तो जैसे मुझे लेकर विदेश जाने की कसम ही खा चुके थे। उन्होंने विदेश जाने की बात रोज रोज कहकर जब मेरी नाक में दम कर दिया तो मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। उस समय मेरे पास 9,000 अशर्फियां थीं। मैंने 3,000 व्यापार के लिए उन्हें दी। 3,000 अपने पास रखीं और बाकी 3,000 अपने घर में एक कोने में गाड़ दी ताकि वक्त जरूरत काम आ सकें। फिर हमने बहुत सा सामान खरीदा और एक जहाज द्वारा विदेश रवाना हो गए। वहां हमने अच्छा व्यापार किया और अच्छा मुनाफा कमाया। इसके बाद हमने वहां से कुछ सामान खरीदा जिसकी हमारे मुल्क में अच्छी कीमत मिलती। तत्पश्चात हम वापस आने की तैयारी करने लगे। अभी हम सराय से बाहर निकले ही थे कि फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक बेहद खूबसूरत लड़की ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने पहले धरती पर लेटकर मुझे सलाम किया, फिर उठकर मेरा हाथ चूमा और बोली, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरे साथ शादी कर लो। मैंने इनकार कर दिया तो वह बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। मुझे उस पर दया आ गई। फिर मैंने उससे वहीं एक काजी बुलाकर विधिवत निकाह कर लिया। उसके बाद हम जहाज द्वारा अपने मुल्क के लिए चल दिए। जहाज में ही मुझे पता चला कि मेरी पत्नी खालिस खूबसूरत ही नहीं, जहीन भी थी। मेरा उसके साथ प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर मेरे भाइयों को मुझसे जलन होने लगी। पता नहीं उनके मन में क्या था कि एक रात उन्होंने हमें जहाज से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी हैं, क्योंकि उसके प्रभाव से हम डूबे नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही एक टापू पर ले गई। वहां ले जाकर उसने मुझे बताया कि वह एक परी थी और मुझ पर मोहित होकर ही उसने मुझसे शादी की थी। फटे पुराने कपड़े उसने इसलिए धारण किए थे कि वह मेरी परीक्षा लेना चाहती थी कि मुझमें गरीबों के लिए दया भाव भी है या नहीं। फिर उसने बताया कि मेरे भाइयों के मन में कपट है और अब वह उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। उसकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य तो बहुत हुआ, मगर भाइयों की मौत की बात सुनकर मैं डर गया और मैंने उससे निवेदन किया कि वह मेरे भाइयों को कुछ न कहे। यदि वह चाहे तो उन्हें कोई और दंड दे दे, मगर जान से न मारे। फिर उसने पलक झपकने भर की देरी में मुझे मेरे देश में मेरे घर की छत पर पहुंचा दिया और खुद गायब हो गई। मैं दूसरे दिन से ही अपने कारोबार में लग गया। जो 3,000 अशर्फियां मैंने गुप्त रूप से छिपाकर रखी थीं, ऐसे में वे मेरे बहुत काम आई। अब हर दिन मुझे अपने भाइयों का इंतजार रहता। एक दिन शाम को मैं जैसे ही घर लौटकर आया तो इन दो काले कुत्तों को अपने आंगन में बंधे देखा। ये भी मुझे देखते ही मेरे कदमों में लूटने लगे। हैरान था कि मेरे घर में वे कुन में से देखा। तभी वह परी हाजिर हुई और बोली, दिया बराओ मत। यह दोनों कुत्ते तुम्हारे भाई करने 10-10 साल के लिए इस योनि में डाल है। हे दैत्यराज, अपने इन्हीं भाइयों के साथ मैं इधर से गुजर रहा था कि मैंने इन्हें यहाँ बैठे देखा तो रुक गया। अब बताओ, तुम्हें मेरी यह कहानी पसंद आई या नहीं? अगर पसंद आई हो तो इस व्या की 1/3 सजा और माफ करो। दैत्य ने कहा, वाकई तेरी कहानी बड़ी अद्भुत है। परी ने तेरे भाइयों को सही सजा दी। मैं होकर व्यापारी का अपराध का 2/3 भाग भी माफ करता हूँ, खुश। उन दोनों की कहानी समाप्त होने के बाद तीसरा वृद्ध बोला, हे दैत्यराज,
अब अगर इजाजत हो तो मैं भी अपनी कहानी सुनाऊं, मगर मेरी भी वही शर्त है। आप कहानी पसंद आने पर व्यापारी की सजा का बाकी तिहाई भाग भी माफ कर दें। ठीक है, दैत्य ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तब वृद्ध ने अपनी कहानी आरंभ की। हे दैत्यराज, मेरे साथ जो यह गधी आप देख रहे हैं, यह मेरी पत्नी है। मैं एक व्यापारी हूँ। एक बार मैं व्यापार के लिए परदेस गया। जब मैं 1 वर्ष बाद लौटकर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक हबशी गुलाम के पास बैठी हासविलास और प्रेमालाप कर रही है। मुझे यह सब देखकर आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी बहुत आया। मैंने चाहा कि उन दोनों को दंड दूं। तभी मेरी पत्नी एक पात्र में जल ले आई और उस पर एक मंत्र फूंककर उसने मुझ पर वह अभिमंत्रित जल छिड़क दिया, जिससे मैं कुत्ता बन गया। पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने हासविलास में लग गई। मैं इधर उधर घूमता रहा, फिर भूख से व्याकुल होकर एक कसाई की दुकान पर जा पहुंचा और उसकी फेंकी हुई हड्डियां उठाकर खाने लगा। कुछ दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा। फिर एक दिन कसाई के साथ उसके घर जा पहुंचा। कसाई की पुत्री मुझे देखकर अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। कसाई ने कहा, तू अंदर क्या कर रही है, बाहर क्यों नहीं आती? इस पर लड़की बोली, मैं किसी गैरमर्द के सामने कैसे आऊं? कसाई ने इधर उधर देखकर कहा, यहाँ तो कोई गैरमर्द नहीं दिखाई देता, तू किसकी बात कर रही है? लड़की ने कहा, यह कुत्ता जो तुम्हारे साथ घर में आया है, तुम्हें इसकी कहानी मालूम नहीं है। यह आदमी है, इसकी पत्नी जादू करने में पारंगत है। उसी ने मंत्र शक्ति से इसे कुत्ता बना दिया है। अगर तुम्हें इस बात का विश्वास न हो तो मैं तुरंत ही इसे मनुष्य बनाकर दिखा सकती हूँ। कसाई आश्चर्य से बोला, भगवान के लिए ऐसा ही कर, तू इसे आदमी बना दे। यह सुनकर वह लड़की अंदर से एक पात्र में जल लेकर आई और जल को अभिमंत्रित करके मुझ पर छिड़ककर बोली, तू इस देह को छोड़ दे और अपने पूर्व रूप में आ जा गई। उसके इतना कहते ही मैं दोबारा मनुष्य के रूप में आ गया और लड़की फिर पर्दे के अंदर चली। मैंने उसके उपकार से अभिभूत होकर कहा, हे भाग्यवती, तूने मुझ पर जो उपकार किया है उससे तुझे लोक परलोक का सतत सुख प्राप्त हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही दंड मिले। यह सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ थोड़ा अभिमंत्रित जल बाहर भिजवाकर बोली, तुम इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़क देना, फिर उसे जो भी देह देना चाहो उस पशु का नाम लेकर स्त्री से कहना कि तू यह हो जा, वह उसी पशु की देह धारण कर लेगी। मैं उस जल को अपने घर ले गया। उस समय मेरी पत्नी सो रही थी। मैंने अभिमंत्रित जल के कई छींटे उसके मुंह पर मारे और कहा, तू स्त्री की देह छोड़कर खच्चर बन जा। मेरे ऐसा कहते ही वह खच्चर बन गई और तब से मैं इसे इसी रूप में अपने साथ लिए घूमता हूँ। जब तीसरा वृद्ध अपनी कहानी कह चुका तो दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने खच्चर से पूछा, क्या यह बात सच है जो बूढ़ा कहता है? खच्चर ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि बात सच्ची है। तत्पश्चात दैत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ भाग भी क्षमा कर दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारी जान आज इन्हीं तीनों के कारण बची है। यदि ये लोग तुम्हारी सहायता न करते तो आज तुम मारे ही गए थे। अब तुम इन तीनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। यह कहने के बाद दैत्य अंतर्धान हो गया। व्यापारी उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा। वे लोग आशीर्वाद देकर अपनी राह चले गए और व्यापारी भी घर लौट गया। उसने हंसी खुशी अपने प्रियजनों के साथ रहकर अपनी आयु भोगी। हे बुलाखी, आज शाम तू जिस आदमी को प्रलाप करते हुए देख आया है वह वही व्यापारी ही था, और उसे ऐसे उन बुद्धिमान लोगों ने कहानी सुनाकर बचा लिया। अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना?
मिल गया पटेल जी, बुलाकी बोला। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। यह कहकर बुलाकी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला दिए। शीघ्र ही वह नींद के आगोश में समा गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। बुलाखी ने देखा, एक घर के अंदर से बहुत तेज प्रकाश बाहर आ रहा था। मैंने जाकर देखा तो कुछ बच्चे लड़ रहे थे। उनके पास एक चमकदार पत्थर था। तभी एक महिला ने ताड़ लिया कि वह करोड़ों का हीरा है। वह महिला वास्तविकता को समझ गई। उसने उन बच्चों से कहा, देखो, वैसे तो यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं इसे खरीद लेती हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 1000 मोहरें दे दूंगी। लाओ, अब इसे मुझे दे दो। महिला की आतुरता देखकर बच्चों को पूरा विश्वास हो गया कि पत्थर का यह टुकड़ा साधारण पत्थर नहीं बल्कि कोई मूल्यवान वस्तु है। वह चतुर महिला उसे सस्ते में ले लेना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, सच्चे हीरे की कीमत हजारों में नहीं, लाखों में होती है, समझी। यह सुनकर महिला समझ गई सौदा सस्ते में पटने वाला नहीं है। इसलिए वह उस हीरे के लिए 50,000 मोहरें देने को तैयार हो गई। इस पर बच्चों ने हीरा देने से इनकार कर दिया। इतने में उनका पिता और घर के सभी सदस्य आ गए। पटेल जी, वह अमूल्य वस्तु क्या थी और उन बच्चों को कैसे मिली, और उस महिला ने बाद में क्या हुआ उन गरीब लोगों का। बुलाखी। बहुत समय पहले बगदाद शहर में हसन रस्सीवाला नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका हसन था, मगर चूंकि वह दिन भर रस्सियां बनाने का काम करता था, इसलिए लोग उसे हसन रस्सीवाला कहते थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सी बनाने के काम में उसका हाथ बटाया करते थे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके परिवार का मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन साद और सादी नाम के हसन के 2 मित्र उससे मिलने आए। वे बगदाद के समीप एक शहर में रहते थे। सादी को हसन से बातचीत करते हुए उसकी गरीबी का एहसास हो गया। इसलिए उसने हसन को सोने की 200 अशर्फियां देते हुए कहा, इन अशर्फियों से तुम अपना व्यवसाय शुरू करो। हम देखना चाहते हैं कि तुम इस धन से कोई व्यवसाय शुरू करके अपनी कमाई बढ़ा सकते हो या नहीं। अशर्फियां पाकर हसन बहुत खुश हुआ। उसने सादी को धन्यवाद देते हुए कहा, सादी भाई, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस धन से मैं अपना व्यवसाय शुरू करके अच्छी कमाई कर सकूंगा। सादी और साद ने उससे कहा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम कोई व्यवसाय शुरू करो और अच्छी कमाई करो। अब हम चलते हैं। 6 महीने बाद हम फिर तुमसे मिलने आएंगे। हमें उम्मीद है कि तब तक तुम खुशहाल हो जाओगे। हसन को जिंदगी में पहली बार इतना धन मिला था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या इस धन की सुरक्षा की थी। साद और सादी के जाने के बाद उसने सोचा, इन अशर्फियों का क्या किया जाए, इन्हें कहाँ रखा जाए ताकि ये महफूज रहें। आखिरकार उसने उनमें से 10 अशर्फियां अपने खर्च के लिए निकाल लो और बाकी 190 मोहरें उसने अपनी पगड़ी के एक सिरे में सी लीं और वह सिरा पगड़ी में दबा दिया। अब उसे मोहरों के चोरी हो जाने का बिल्कुल डर नहीं रहा। 10 अशर्फियां लेकर वह बाजार गया। उनसे उसने अपने बेटे के लिए कुछ नए कपड़े और मिठाइयां खरीदो। सब सामान हाथ में लिए वह घर लौट रहा था कि एक चील ने मिठाई के डिब्बे पर झपट्टा मारा, पर हसन ने मिठाई का डिब्बा कसकर पकड़ रखा था। इसलिए वह चील के चंगुल में नहीं आया और उसका वार खाली चला गया। चील ने फिर से हसन के सिर पर झपट्टा मारा और उसकी पगड़ी लेकर वह आकाश में उड़ गई। हसन जोर जोर से चिल्लाने लगा।
उसने कुछ दूर तक चील का पीछा भी किया, पर उसे अपनी पगड़ी वापस नहीं मिली। आखिरकार हसन निराश होकर घर लौट आया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाई और अपनी तकदीर को कोसता हुआ सिर पकड़कर बैठ गया। उसने बताया कि चील किस तरह उसकी पगड़ी लेकर आकाश में उड़ गई, जिसमें उसने सोने की 190 अशर्फियां सी रखी थीं। उसकी बातों पर विश्वास न करके उसके परिवार वालों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। हसन ने अपने मन को यह दिलासा देकर संतोष कर लिया कि खुदा ने ही उसे यह धन दिया था और उसी ने वापस ले लिया, और फिर से रस्सियां बना कर गरीबी में ज्यों-त्यों अपना गुजारा करने लगा। 6 महीने के बाद उसके मित्र सादी और साद फिर हसन के पास आए। वे उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जब हम जाएंगे तो हसन का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी हालत देखकर वह भौंचक के रह गए कि हसन तो पहले की तरह ही फक्कड़ था। जब हसन से उन्होंने इसका कारण पूछा तो उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह उसने उनकी दी हुई सारी मोहरें गवा दीं। हसन की बात सुनकर सादी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन साद ने कहा, सादी गुस्सा मत करो, हसन ईमानदार आदमी है। हो सकता है कि जो कुछ इसने बताया है वह सच हो। सादी ने हसन को फिर 200 मोहरें देते हुए कहा, हसन तुम्हारा कहना सच है, लेकिन इस बार तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब तुम इस धन को व्यापार धंधे में लगाना ताकि तुम सुखी हो सको। हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। 6 महीने के बाद हम फिर तुम्हारे पास आएंगे। देखो इस बार असावधानी मत बरतना। हसन ने हिचकते हुए धन स्वीकार कर लिया, अपने दोनों मित्रों को बहुत धन्यवाद दिया। उनके जाने के बाद हसन ने 10 मोहरें अपने पास रखकर बाकी 190 मोहरें एक पोटली में बांध दीं। वह सोचने लगा कि इस पोटली को कहाँ रखा जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने यह पोटली पीतल के एक पुराने मर्तबान में रखकर उसका मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया और उस मर्तबान को घर के एक कोने में रख दिया। हसन ने अब पटसन की रस्सियों का व्यवसाय करने का निश्चय किया। इसके लिए पटसन खरीदने वह अपने साथ 10 मोहरें लेकर बाजार गया। जब हसन पटसन खरीदने बाजार गया हुआ था, तभी एक फेरी वाला साबुन बेचते हुए उसके घर के पास आ पहुंचा। हसन की पत्नी को साबुन की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने घर के कोने में बेकार पड़ा पीतल का मर्तबान फेरी वाले को देकर उसके बदले साबुन ले लिया। फेरी वाला पीतल का मर्तबान लेकर चला गया। हसन जब पटसन खरीद कर घर लौटा, जो अकस्मात उसकी नजर घर के कोने की ओर गई। वहां रखे मर्तबान को नदारद देखकर वह चौंक पड़ा। उसने अपनी पत्नी से पीतल के मर्तबान के बारे में पूछताछ की। उसकी पत्नी ने कहा, वह मर्तबान तो पुराना हो चुका था, हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने उसे फेरी वाले को देकर उसके बदले में साबुन खरीद लिया है। देखो उस पुराने मर्तबान के बदले उसने मुझे कितना सारा साबुन दिया है। अच्छा किया न मैंने। हसन यह सुनकर आग बबूला हो उठा, अरे बेवकूफ, उस मर्तबान में सोने की 190 अशर्फियां थीं। तुमने मर्तबान बेचने के पहले उसे खोलकर देखा भी नहीं कि उसमें क्या है। साबुन के बदले वह मर्तबान देकर तुमने अपने नसीब को धो डाला। यह सुनकर हसन की पत्नी सन्न रह गई। उससे इतना भारी अपराध हो गया था कि वह फूट फूट कर रोने लगी। बाद में हसन और उसकी पत्नी ने उस फेरी वाले की बहुत तलाश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। हार थककर हसन ने अपनी तकदीर को कोसते हुए कहा, खुदा को शायद यही मंजूर था। अब वह और भी ज्यादा मेहनत और लगन से रस्सियां बनाने के काम में जुट गया। मगर उसका जीवन मेहनत मजदूरी और गरीबी से भरपूर ही रहा। लाख कोशिशों के बाद भी वह इतना नहीं कमा पाया कि 2 पैसे बचा सके। इसी प्रकार फिर तेजी से 6 महीने गुजर गए।
6 महीने के बाद सादी और साद फिर हसन से मिलने आए। उन दोनों को देखकर हसन का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें वह क्या जवाब दे। उसके दोस्त समझ गए कि इस बार भी कोई अनहोनी हो गई है। फिर उन्होंने हसन को दिलासा देकर पूछा कि किस्सा क्या है। रोते रोते उसने सारी कहानी सादी और साद से कह सुनाई। इस बार हसन पर गुस्सा होने के बजाय सादी सोच में पड़ गया। उसने कहा, हसन, तुम्हारी ईमानदारी के प्रति हमें जरा भी संदेह नहीं है, पर यह समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। साद ने सादी से कहा, सादो भैया, तुम यह समझते हो कि किसी को धन देकर तुम उसको तकदीर बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारा यह सोचना गलत है। धन के बिना भी आदमी की तकदीर बदल सकती है। सादी ने कहा, साद, मेरा जो सोचना था मैंने वैसा किया और अपनी कोशिश भी करके देख ली। अब तुम अपनी बात सिद्ध करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है। साद ने जमीन पर पड़ा हुआ शीशे का एक टुकड़ा उठाकर हसन को देते हुए कहा, लो हसन, अगर खुदा की मर्जी होगी तो शीशे के इस टुकड़े से भी तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। इसलिए तुम शीशे के इस टुकड़े को संभाल कर रखना। हम 6 महीने के बाद फिर तुम्हारे पास आएंगे और देखेंगे कि तुम्हारा क्या हाल है। इसके बाद साद और सादी वहां से चले गए। हसन की गली में ही एक मछुआरा रहता था। वह मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल बना रहा था। जाल बुनने के लिए उसे शीशे के एक टुकड़े की जरूरत पड़ी। रात का समय था। बाजार की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। यदि रात को ही जाल तैयार न हो पाता तो मछुआरा सुबह मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था। इसलिए मछुआरे ने पास पड़ोस वालों से पूछताछ की, पर उसे किसी के पास शीशे का टुकड़ा नहीं मिला। अंत में वह हसन के पास आया। हसन को साद द्वारा दिए शीशे के उस टुकड़े की याद आई। उसने खुशी खुशी शीशे का वह टुकड़ा मछुआरे को दे दिया। शीशे का टुकड़ा पाकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। उसने हसन का आभार मानते हुए कहा, हसन, मैं वादा करता हूं कि कल मेरे जाल में जो भी पहली मछली फंसेगी वह तुम्हारी होगी। इसके बाद मछुआरा शीशे का टुकड़ा लेकर अपने घर गया और रात भर में उसने जाल तैयार कर लिया। अगले दिन मछुआरा जाल लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गया। उस दिन उसके जाल में खूब मछलियां फंसी। यह देखकर मछुआरे की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर अपने वादे के अनुसार पहली मछली उसने अलग ही रखी हुई थी। मछलियां लेकर घर लौटते समय उसने वह मछली हसन को भेंट कर दी। हसन ने मछली लेने से बहुत इनकार किया, पर मछुआरा न माना। उसके बार बार आग्रह करने पर हसन ने वह मछली ले ली। हसन की पत्नी ने मछली से स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। हसन भोजन करने बैठा तो उसे बच्चों के आपस में झगड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे, ये बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पत्नी बोली, कोई खास बात नहीं है। दरअसल मछली के पेट से एक चमकीला पत्थर निकला था। उसी को लेकर दोनों कब से लड़ रहे हैं। यह बहुत चमकदार और खूबसूरत पत्थर है। इसकी चमक से हमारा सारा घर जगमगा उठता है। हसन ने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे वह पत्थर ले लिया। उसने पत्थर को हाथ में लेकर देखा तो उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधियां गई। तभी हसन के पड़ोस में रहने वाली एक महिला वहां आ पहुंची। उसने हसन की पत्नी से पूछा, अरे, तुम्हारे घर में इतना शोर क्यों मचा हुआ है? हसन की पत्नी ने उसे वह चमकदार पत्थर दिखाते हुए कहा, क्या बताऊं बहन, आज तो मेरे बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। इस चमकीले पत्थर के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। चमकीला पत्थर देखते ही महिला दंग रह गई। उसका पति जौहरी था, इसलिए उसे रत्नों को अच्छी परख थी।
वह उस चमकीले पत्थर को देखते ही समझ गई कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, मूल्यवान सच्चा हीरा है और इसकी कीमत लाखों में है। वह इसे पाने के लिए आतुर हो उठी। महिला ने सोचा कि हसन के परिवार वालों को रत्नों की पहचान तो है नहीं, लाखों के इस हीरे को क्यों न औने पौने भाव में हथिया लिया जाए। इसलिए उसने हसन की पत्नी से कहा, अगर तुम्हारे बच्चे इस बेकार पत्थर के लिए लड़ रहे हैं तो लाओ इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बोम मोहरें दूंगी। मगर हसन की पत्नी ने उसे वह चमकीला पत्थर देने के लिए इनकार कर दिया। उस महिला की बात सुनकर वह समझ गई कि यह जरूर कोई कीमती पत्थर होगा। इसलिए वह महिला बिना मांगे इस पत्थर के लिए 20 मोहरें देने को तैयार हो गई। महिला ने देखा कि इतने सस्ते में काम पटने वाला नहीं है, तो वह झट से उस पत्थर के लिए 100 मोहरें देने को तैयार हो गई। अब हसन और उसकी पत्नी के मन में और संदेह उत्पन्न हो गया। मन ही मन हसन ने सोचा, यह महिला हमें इस बेकार पत्थर के लिए 100 मोहरें देने को तैयार है, तो इसका मतलब यह है कि यह कोई साधारण पत्थर न होकर कोई बहुमूल्य हीरा होना चाहिए। उसने महिला से कहा, बहन जी, हम समझ गए हैं कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। हम इस पत्थर को कौड़ियों के भाव में नहीं देने वाले। यह पत्थर बहुत कीमती है। महिला ने ताड़ लिया कि हसन वास्तविकता को समझ गया है। उसने हसन से कहा, देखो, वैसे तो यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं इसे खरीद लेती हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 1000 मोहरें दे दूंगी। लाओ, अब इसे मुझे दे दो। महिला की आतुरता देखकर अब हसन को पूरा विश्वास हो गया कि पत्थर का यह टुकड़ा साधारण पत्थर नहीं, बल्कि कोई मूल्यवान हो रहा है। यह महिला इसे सस्ते में ले लेना चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, सच्चे हीरे की कीमत हजारों में नहीं, लाखों में होती है, समझी। यह सुनकर महिला समझ गई सौदा सस्ते में पटने वाला नहीं है। इसलिए वह उस हीरे के लिए 50,000 मोहरें देने को तैयार हो गई। पर हसन ने हीरा देने से इनकार कर दिया। महिला और हसन की बातचीत चल ही रही थी कि तब तक महिला का पति भी वहां आ गया। वह हीरे को देखते ही समझ गया कि यह बहुत ही कीमती हीरा है। ऐसे हीरे बहुत मुश्किल से हाथ लगते हैं। उसने अंदाज लगाया कि इसकी कीमत 2 लाख मोहरों से कम नहीं है। वह तुरंत हसन को इस पत्थर के लिए 80,000 मोहरें देने को तैयार हो गया। हसन ने कहा, मैं इस पत्थर की कीमत 1 लाख मोहर से कम नहीं लूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो इतनी कीमत चुकाकर इसे ले जा सकते हो, वरना मैं बाजार में जाकर इसे किसी जौहरी के हाथ बेच दूंगा। आखिरकार जौहरी ने हसन को 1 लाख मोहरें देकर उससे वह हीरा खरीद लिया। हसन को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि घर में बेकार पड़े शीशे के टुकड़े के बदले उसे 1 लाख मोहरें मिल जाएंगी। मोहरें पाकर हसन की खुशी की सीमा न रही। उसे शीशे के इस टुकड़े को देने वाले साद की याद हो आई। उसके लिए हसन के दिल से दुआएं निकलने लगीं। हसन ने तहे दिल से उसे दुआ दी। हसन ने इन 1 लाख मोहरों को अच्छे काम में लगाने का निश्चय किया। उस शहर में हसन जैसे रस्सियां बनाने वाले अनेक गरीब लोग रहते थे। अपना गुजर बसर करने के लिए उन्हें दिन भर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। हसन ने उन्हें सस्ते भाव में पटसन एवं सूत देना शुरू कर दिया। उसने उनकी बनाई हुई रस्सियों को भी बाजार में उचित भाव पर बेचना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे रस्सियां बनाने वालों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। हसन को भी अपनी उदार नीतियों के कारण व्यापार में खूब लाभ हुआ। हसन ने अपनी कमाई से एक आलीशान हवेली बनवाई। अब वह अपने परिवार सहित इस हवेली में रहने लगा था। बाद में उसने नदी के किनारे कुछ जमीन और बाग भी खरीद लिया। उस जमीन पर उसने खेती करवानी शुरू कर दी। वह अक्सर अपने परिवार के साथ वहां घूमने जाया करता था।
हसन रस्सी वाले को अब लोग हसन सेठ के नाम से जानने लगे थे। मगर हसन इस बात को नहीं भूला कि उसे जो समृद्धि नसीब हुई है उसमें उसके दो दोस्तों सादी और साद का बहुत बड़ा योगदान था। हसन अपने इन दोस्तों को हमेशा याद रखता तथा बेचैनी से उनके आने की प्रतीक्षा किया करता था। कुछ अरसे बाद ही उसकी यह मुराद पूरी हो गई। एक दिन सादी और साद दोनों हसन से मिलने आ पहुंचे। हसन को सुखी और संपन्न देखकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। साथ ही उसकी संपन्नता देखकर खुशी भी बहुत हुई। हसन ने सादी और साद का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर हसन ने उन्हें बताया कि किस प्रकार एक शीशे के टुकड़े की बदौलत तरक्की करता करता वह यहाँ तक आ पहुंचा था। हसन की बातें सुनकर उसके दोनों मित्रों की खुशी का ठिकाना न रहा। सादी ने हसन से पूछा, क्यों हसन, तुमने इतनी प्रगति सोने की 400 मोहरों की बदौलत की है या शीशे के उस टुकड़े को बदौलत? दोनों की बदौलत, हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह कैसे? सादी ने आश्चर्य से पूछा। फिर कहा, वह अशर्फियां तो तुम यूं ही गवा चुके थे ना। यह सच है मित्रों कि वह अशर्फिया में यूं ही गवा बैठा था। मगर मेरी बात भी सच है। अब सुनो कि सच कैसे है। हसन ने कहा, आपने मुझे 2 बार 200 सोने की मोहरें दी थीं, मगर उनमें से हर बार में केवल 10-10 मोहरें ही काम में ला पाया। बाकी मोहरें तो यूं ही चली गई। अगर मैंने इन मोहरों को न गवाया होता तो न साद मुझे शीशे का वह टुकड़ा देते और न ही मेरी किस्मत चमकती। सादी ने साद से कहा, साद भाई, तुम्हारा कहना सच है कि किसी को धन देकर उसकी तकदीर नहीं बदली जा सकती। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं कि पैसा कमाने के लिए खुदा की मेहरबानी और अपनी तकदीर दोनों का होना जरूरी है। के बुलाखी, अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना? मिल गया पटेल जी, बुलाखी बोला। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। यह कहकर बुलाखी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला दिए। शीघ्र ही वह नींद के आगोश में समा गया। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।